मोदी कल राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और सूत्रों के मुताबिक बिहार से कौन कौन मंत्री बनेगा, इसका फॉर्मूला एनडीए के स्थानीय नेताओं ने तैयार कर लिया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति भवन में 9 जून यानी कल शाम को वो अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इसका फॉर्मूला एनडीए के स्थानीय नेताओं ने तैयार कर लिया है। सूत्रों की माने तो बिहार से जेडीयू और बीजेपी के बराबर मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी कोटे से जनार्दन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, गोपाल जी ठाकुर और नित्यानंद राय को मंत्री बनाया जा सकता है, तो वहीं जेडीयू कोटे से ललन सिंह, सुनील कुमार, रामनाथ ठाकुर और दिलेश्वर कामत को मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं एलजेपी और एचयूएम से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई मंत्रिपरिषद में बिहार और आंध्र प्रदेश का अधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। बिहार में बीजेपी ने जेडीयू, एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि आरएलएम काराकाट सीट नहीं जीत सकी। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बिहार से किस पार्टी की कितनी हिस्सेदारी होगी, इसका फॉर्मूला तय हो गया है। बिहार से मंत्रियों के चुनाव में जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा जाएगा। खबर है कि बिहार से एक जाति के एक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू से ललन सिंह के अलावे वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, अति पिछड़ा कोटे में राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर या सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से राजपूत, ब्राह्मण और यादव जाति को साधने की हिस्सेदारी बीजेपी को मिली है। बीजेपी से महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल या राजीव प्रताप रूडी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि बिहार से मंत्री बनने की रेस में कुछ और नाम भी हैं। इनमें बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह, विवेक ठाकुर और बेतिया से संजय जायसवाल शामिल हैं। जेडीयू चाहती है कि बिहार से जेडीयू और बीजेपी कोटे को 4-4 किया जाए। साथ ही मांझी और पासवान दोनों मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये दोनों दलित समाज से आते हैं। ऐसी संभावना है कि आज देर रात तक मोदी मंत्रिमंडल के लिए शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम फाइनल हो सकते हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंत्रिमंडल में जेडीयू को जगह मिलने को लेकर कहा है कि यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से एनडीए को 3/4 सीटें मिली हैं, उसको देखते हुए हम बिहार के दिन बहुरने की उम्मीद जरूर कर रहे हैं। वैसे दौर में जब यह कहा जा रहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है, ईवीएम पर सवालिया निशान अपरोक्ष रूप से खड़ा किया जा रहा था, लोकतंत्र खतरे में है, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन जनता ने इंडी गठबंधन जिसकी बारात का, राजनीति के बारात का कोई दूल्हा ही नहीं था, जनता ने उसको रिजेक्ट करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो अब जनता दल यू की उसमें भागीदारी, यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। बिहार की गया लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद जीतन राम मांझी ने एनडीए की नई सरकार पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि पहले भी गठबंधन की सरकारें रही हैं और अच्छे से चली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मोदी की नई सरकार में मंत्रियों के नामों पर चर्चा का दौर जारी है। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार वो भी प्रधानमंत्री हुए थे और उसके 62 साल बाद ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। इस 62 साल में हिंदुस्तान में कितनी राजनीतिक परिपक्वताएँ आई, कितनी कॉम्प्लिकेशंस आए, क्या क्या यहाँ का वातावरण बना, सभी वातावरण और विरोधाभास स्थिति में भी रह करके गठबंधन धर्म का पालन करते हुए, क्योंकि आज लोग कहते हैं कि इनको अपनी पार्टी को बहुमत नहीं है, लेकिन इसके पहले 2 टर्म तो उनको अपने पार्टी की बहुमत थी। उसके बाद भी गठबंधन के लोगों को उचित सम्मान और विभाग दे करके काम चलाए हैं और इस बार भी वो चलाएंगे, जिसका संकल्प कर दोहराया है।
देखिए, बैठकों का दौर तो चल ही रही है और आज सभी नेताओं से मिल रहे हैं, कल भी मिले हैं जेपी नड्डा साहब, और ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने दावा पेश कर ही दिया है, तो स्वाभाविक है आपस में बैठ कर के मंथन चल रहा होगा कि भाई मंत्री कितने बनेंगे, किनको मंत्री बनाना है, किनको क्या विभाग देना है। तो ये तो उन लोगों की बात है, हायर अप्स में चल रहा है, उस कमेटी में या उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं। और जाहिर सी बात है कि कल 7:15 में वोट होना है प्रधानमंत्री जी का और उनके मंत्रिपरिषद के लोगों का। तो ये सारी बातें तो स्पष्ट है कि वोट होना है, लेकिन कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे शपथ, किनको लेना है, ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं।